छोटी बेटी की कहानी। कहानियाँ हमारी जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ पढ़कर हम इतने भावुक हो जाते हैं कि अनायास हमारी आँखों से बहने लगते हैं। वह कहानियाँ हमारे मन को छू जाती हैं, मानो हमारी संवेदनाएं जागृत हो जाती हैं। मैं ऐसी ही कहानियाँ हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। बच्चों के दिल में भगवान रहते हैं। एक हार्ट सर्जन थे। उनके अस्पताल में एक छोटी सी बच्ची का ऑपरेशन होना था, क्योंकि उसके हार्ट में खून की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो रही थी। उस प्यारी सी बच्ची को ऑपरेशन से कुछ दिन पूर्व ही अस्पताल में एडमिट करवाया गया, क्योंकि ऑपरेशन से पहले बच्ची के कुछ ज़रूरी टेस्ट होने थे। बच्ची बहुत ही खुशमिजाज स्वभाव की थी, इसलिए बहुत जल्दी वहाँ की नर्सों और डॉक्टरों के साथ घुल मिल गई थी। ऑपरेशन से पहले दिन डॉक्टर साहब ने उसका ऑपरेशन करना था। वह उससे मिले और उसे समझाने लगे कि तुम को बिल्कुल भी डरना नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। बच्ची ने उत्तर दिया कि डॉक्टर अंकल, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, लग रहा है, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि बच्चों के दिल में भगवान रहते हैं। मेरी माँ प्रतिदिन मेरे लिए प्रार्थना करती है और मुझसे भी करवाती है। मुझे ईश्वर पर विश्वास है, लेकिन जब आप मेरा ऑपरेशन करें तो देखना कि ईश्वर कैसे दिखते हैं, फिर आप मुझसे बताना। बच्ची की प्यारी प्यारी बातें सुनकर डॉक्टर साहब मुस्कुरा कर चले गए। ऑपरेशन करते समय हार्ट सर्जन ने देखा कि बच्ची के दिल में तो खून बिल्कुल नहीं है, उन्हें बचा पाना मुश्किल है। डॉक्टर साहब को तभी बच्ची की कही हुई बात याद आ गई कि आप मेरे दिल में देखना कि ईश्वर कैसे दिखते हैं। उस दिन डॉक्टर ने अपनी अश्रुपूर्ण आँखों से बच्ची के लिए प्रार्थना की कि प्रभु, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। उस बच्ची का आप पर अटूट विश्वास है। तभी उनके साथी डॉक्टर ने उन्हें कोहनी मारी कर इशारा किया। अचानक से बच्ची के दिल में खून का प्रवाह शुरू हो गया था और बच्ची का ऑपरेशन कामयाब हो गया। बच्ची के ठीक होने पर डॉक्टर ने बच्ची से कहा कि मैं तुम्हारे दिल में ईश्वर कैसे देखते हैं यह तो नहीं देख पाया, लेकिन ईश्वर को की गई प्रार्थना की शक्ति का जो अनुभव मैंने देखा है वो इसमें पहले मैंने कभी नहीं देखा था। ईश्वर ने तुम्हारे उस पर किए गए विश्वास को टूटने नहीं दिया। जब स्कूल में पढ़ते थे तब उनकी टीचर ने उनको एक कागज़ देकर कहा कि इसे अपनी माँ को दे देना। उन्होंने घर आकर माँ से कहा, टीचर ने आपके लिए एक नोट भेजा था। उसको पढ़कर उनकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने माँ से पूछा कि इसमें ऐसा क्या लिखा है जो आप इतना भावुक हो गए हैं। उनकी माँ ने खुद को संभालते हुए कहा कि तुम्हारी टीचर ने लिखा है कि आपका पुत्र बहुत ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली है। इसे पढ़ाने के लिए हमारे पास काबिल शिक्षक नहीं है, इसलिए कृपया कर कल से इसे स्कूल मत भेजें, घर पर ही पढ़ाएं। माँ ने उन्हें तब घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया। कालांतर में वह एक महान वैज्ञानिक बन गए। उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब और फोटोग्राफ का आविष्कार कर लिया था। उनकी माँ इस दुनिया से विदा ले चुकी थी। एक दिन उनको अपने घर की एक अलमारी में वही कागज़ मिला जो उनकी टीचर ने बहुत साल पहले उनको दिया था। आज वह कागज़ पढ़कर उनके आँखों से अविरल अश्रुओं की धारा बह रही थी और वह कागज़ हाथ में लिए घंटों रोती रहे। उस कागज़ पर उनकी टीचर ने लिखा था कि आप पुत्र बौद्धिक रूप से कमज़ोर है, इसलिए इसे कल से स्कूल मत भेजें। ने अपनी जीवनी में लिखा कि एक महान माँ ने बौद्धिक रूप से कमज़ोर बच्चे को सदी का वैज्ञानिक बना दिया। पढ़े मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक रोमांचित करने वाली कहानी। मैं ईश्वर का पता जानता हूँ। एक बार एक साहूकार को बहुत दिनों से एक
अजीब सी बेचैनी हो रही थी। एक रात को उन्हें नींद नहीं आ रही थी तो वह टहलने निकल गए। वह एक पार्क में पहुंचकर एक बेंच पर बैठ गए। तभी एक कुत्ता उनकी चप्पल उठाकर ले गया और वह उसके पीछे पीछे भागे। वह कुत्ता उनकी चप्पल मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर वहाँ से भाग गया। सेठ जी जैसे ही चप्पल पहनने लगे, उनके कानों में किसी के रोने की आवाज़ आई। मंदिर के कपाट बंद थे और एक व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे कर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, इस अजनबी शहर में मेरा आपके सिवाय कोई आसरा नहीं है। मेरी पत्नी अस्पताल में दाखिल है और मुझे उसके इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है। इसलिए प्रभु कुछ ऐसा करें कि मेरी पत्नी के इलाज के लिए पैसों का प्रबंध हो जाए। सेठ जी समझ गए कि ईश्वर ने मुझे यहाँ इस व्यक्ति की मदद करने के लिए भेजा है। सेठ जी उसके पास जाकर बोले, जब तुम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे तब मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी। सेठ जी ने अपनी जेब से पैसे निकालकर उस व्यक्ति को दे दिए। उसने अपना कार्ड निकालकर देखते हुए कहा कि तुमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना। वह व्यक्ति कहने लगी कि मुझे आपके कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पता जानता हूँ। सेठ जी विस्मित होकर बोले, क्या हम पहले मिल चुके हैं? वह व्यक्ति बोला कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा। सेठ ने पूछा, फिर तुम किसके पते की बात कर रहे हो? वह व्यक्ति बोला कि मैं उसका पता जानता हूँ जिसने इस अजनबी शहर में मेरी मदद के लिए आपको भेजा है। मुझे अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास है। यह पहला मौका नहीं है, ऐसा बहुत बार होता है। जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है मैं उनकी शरण में चला जाता हूँ। वह अविश्वसनीय रूप से हर बार किसी न किसी तरह मेरे कार्य संपूर्ण कर देता है। उसका ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास देखकर सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।